नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाली। उपचुनाव से पहले एक बार से बीजेपी कांग्रेस का किसान प्रेम जगाया है। नेताओं को किसानों की याद फिर से आ गई है। तो कृषि मंत्री कमल पटेल किसानों के बीच थे। वो परवलिया, सीहोर, देवास, खंडवा से खरदा पहुंचे थे। यहां उन्होंने कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को फसल बीमा योजना और आरसीबी के तहत क्षतिपूर्ति दी जाएगी। साथ ही अफसरों को फसलों का सर्वे कर पंचनामा बनाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं किसानों को साधने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज मालवा में फसल नुकसान का मुआयना करने पहुंचेगा। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर 5 सदस्यीय दल मुआयना करने जाएगा, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, डॉक्टर गोविंद सिंह, कमलेश्वर पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह दल भी शामिल है। देवास के टोंक खुर्द की मंडी परिसर में किसानों से मुलाकात कर फसल का हाल जानेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खातेगांव पहुंचेंगे। गांव-गांव घूमकर वो सोयाबीन की नष्ट हुई फसलों का निरीक्षण करेंगे। तो नेताओं को किसानों की फिर से याद आई है। कल कृषि मंत्री कमल पटेल किसानों के बीच थे। वो परवलिया, सीहोर, देवास, खंडवा से हरदा पहुंचे थे। उन्होंने कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों को फसल बीमा योजना और आरसीबी के तहत क्षतिपूर्ति दी जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, फिर से कांग्रेस बीजेपी को किसानों की याद सता रही है। देखिए, बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव है और 27 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए सीटें जो है वर्चस्व की सीटें बन चुकी हैं, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल पूरी ताकत लगाए हुए हैं। ऐसे में ऋतु, अगर हम देखें, अगर हम ग्वालियर चंबल बेल्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 16 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे किसान जो है ज्यादा वोटर्स के रूप में है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सियासत जो नेता हैं, जो दोनों ही रणनीतिकार हैं, किसानों के ऊपर भी उन्होंने फोकस कर दिया है। हालांकि जिस तरीके से कल हमने देखा, कृषि मंत्री कमल पटेल जो है सीहोर और देवास, तमाम ऐसी जगह जहां पे फसलों को नुकसान हुआ है वहां पे हमने दौरा किया, किसानों से मुलाकात की। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी खातेगांव जाएंगे और किसानों से मुलाकात करेंगे। सोयाबीन की जो फसल बर्बाद हुई है उसको लेकर चर्चा करेंगे, किसानों से का दर्द जो है बांटेंगे। हालांकि इसे दोनों ही बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी किसानों को लेकर कमर कस ली है और आज कांग्रेस का जो है दल देवास जाएगा और देवास में किसानों से मुलाकात करेगा। इस दल के अंदर डॉक्टर गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा और अजय सिंह, तमाम कांग्रेस के से 5 कांग्रेस पहले भी आश्वस्त थी कि किसान कर्जमाफी का मुद्दा लेकर आएंगे तो उनकी पार्टी जीतेगी और बाकायदा जीती भी। और अब फिर से वो आश्वस्त हैं कि किसान का मुद्दा लेकर आएंगे, कर्जमाफी का मुद्दा लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी फिर से जीतेगी। क्या लगता है, कितना कारगर साबित होने वाला है इनका ये फंडा? देखिए, बिल्कुल तो अगर हम कांग्रेस की बात करें और कांग्रेस का 2018 का चुनाव देखें और चुनाव में जो रणनीति बनाई थी कांग्रेस ने, उसमें सबसे जो अहम बिंदु रखा गया था वचन पत्र में, वो किसान कर्ज माफी था। यानी प्रदेश के अन्नदाताओं को साधने के लिए किसान ने कर्ज माफी का वादा किया। कर्ज माफी के लगभग 3 चरण चलाए गए, जिसमें किसानों के 1 लाख तक के जो कर्ज था वो माफ किया गया। हालांकि 1.5 साल में ही सत्ता से जब बेदखल हुई, बीजेपी नहीं मान रही। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है, नेताओं का कहना है, तमाम तरह के बयान आए, जब पार्टी थी तब भी बयान आते थे, अब भी बयान आ रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई कर्जमाफी नहीं हुई है, सब धोखे में रखा गया किसानों को और छला गया है। देखिए, बिल्कुल देखिए, सियासत हमेशा से हम मध्य प्रदेश की सियासत देखें तो किसान जो है वो राजनीति का केंद्र रहा है। दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाते हैं। बीजेपी के माने तो किसान कर्ज माफी नहीं हुई है, अगर हम कांग्रेस की माने तो किसान कर्ज माफी हुई है, जिसको लेकर कल खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक पेन ड्राइव सार्वजनिक करी। उसके अंदर लगभग 26.5 लाख किसानों की कर्ज माफी का दावा किया गया। उस पेन ड्राइव के अंदर कमलनाथ ने कहा है कि उन किसानों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर है जो जिनका कर्ज माफ कर दिया गया है, उनकी एक लिस्ट भी कांग्रेस ने देर शाम को एक जारी करी, जिसमें जो तमाम ऐसे किसानों के नाम थे
जिसमें उनकी कर्ज माफी के जो कांग्रेस दावा कर रही है। हालांकि अगर वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी ये भाप चुकी है कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर अगर उनको चुनाव जीतना है, उपचुनाव में बाजी मारनी है, तो किसान जो है एक जरूरी उनको साधना बहुत जरूरी हो चुका है। ऐसे में जो कांग्रेस बीजेपी के मंत्री किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, आज मुख्यमंत्री किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, कांग्रेस का विधायक दल कांग्रेस के जो है जांच दल किसानों के बीच में पहुंचा, तो ऋतु ये कह सकते हैं कि इस समय मध्य प्रदेश में जो है उपचुनाव चौखट पे है और ऐसे में दोनों ही सियासतदारों को अन्नदाताओं की याद आ रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि किसानों को छला गया, जिस तरह से कर्ज माफी की बात की गई, किसानों को छला गया, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है। और बीजेपी भी इसी मुद्दे को लेकर उपचुनाव लड़ रही है। तो क्या लगता है, जिस तरह से वो आरोप लगा रही है और इसी मुद्दे को लेकर अब भुनाने की कोशिश कर रही है, तो क्या वो सत्ता में आ पाएगी या वो जीत पाएगी? वाकई में वो असर दिखाएगा किसानों का मुद्दा? क्या किसान फिर से भरोसा कर पाएंगे? देखिए ऋतु, इस समय ये कहना कि मध्य प्रदेश के किसान किस तरफ जा रहे हैं, ये तो अभी खैर बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि किसान अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। किसान ये समझ रहे हैं कि सियासतदारों का जो वादे होते हैं वो चुनाव तक सीमित होते हैं और उसके बाद जो धरातल पे जो स्कीम योजनाएं जाती हैं वो कुछ अलग होती हैं। ऐसे में दोनों ही सियासतदारों में यानी कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये चुनौती बना हुआ है कि वो किस तरीके से अन्नदाताओं को, किसानों को ये भरोसा दिलाएं कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर किसान हमें चुनते हैं, यानी कि कांग्रेस को अगर चुनते हैं, तो कर्ज माफी की जो स्कीम चलाई जा रही है वो आगे बढ़ाई जाएगी। अगर बीजेपी को चुनते हैं तो किसान का जो मुआवजे का दावा किया जा रहा है, सोयाबीन की फसल बर्बाद हो चुकी है पूरी तरीके से, किसान जो कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ ही रहा है और ऐसे में उनकी फसल जब बर्बाद हुई है तो किसानों के सामने एक बार फिर कर्ज लेने की नौबत आ गई है। तो ऐसे में बीजेपी को ये किसानों को भरोसा दिलाना होगा कि अगर हमारी सरकार बनी रहती है तो हम आने वाले समय में कर्ज माफी करेंगे, कर्जे से जो दबे हुए किसान उनको हम उभारेंगे, सोयाबीन की जो फसल बर्बाद हो गई है उसका मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। आखिर पार्टी भरोसा दिलाएगी, किस तरह से भरोसा दिलाएगी? 2 लाख की कर्ज माफी की बात हुई थी कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी ऐसा क्या फंडा लेकर आएगी? क्या अमाउंट बढ़ाएगी या अभी से ही कुछ करना शुरू करेगी जिस वजह से कहीं ना कहीं इसका असर दिखे? देखिए बीजेपी की अगर हम अभी राजनीति लाइन देखते हैं और सीधे तौर पर अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस समय सुनते हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो अपने आप को किसान पुत्र भी कहते हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम मध्य प्रदेश में जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है, सोयाबीन की बात करें, जिस तरीके से भारी बरसात की वजह से फसलें बर्बाद हुई हैं, इल्लियों की वजह से फसल बर्बाद हुई है, यानी एक बड़ी मध्य प्रदेश के अंदर जो भारी तादाद में जो कृषि होती है उसमें एक बड़ा इस समय संकट का दौर से किसान गुजर रहा है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़े हैं, उनका कहना है कि हम किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है उसको भले ये दावा किया गया, वादा किया गया, कल कृषि मंत्री पहुंचे थे और उन्होंने भले किसानों से मिले, प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने के निर्देश भी उन्होंने दे दिए, पर किसान अभी भी हैरान परेशान है और बैंकों ने साफ तौर पर कह दिया है कि बीमा नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में किसान क्या करेंगे? क्या भरोसा कर पाएंगे? देखिए बीमा की अगर हम बात करें ऋतु, तो जिस तरीके से कृषि मंत्री ने ऐलान किया है कि 31 अगस्त तक जो है किसान अपना बीमा करवा सकते हैं, लेकिन सवाल अभी भी ऋतु वही है कि जिस तरीके से सरकार अब मुआवजा देने की बात कर रही है, अन्नदाताओं को किसानों के फसल का मुआवजा, कर्ज माफी, ये तमाम जो वादे कर रही है उसके अंदर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी ये बना हुआ है कि मध्य प्रदेश की अगर हम मध्य प्रदेश का कोष देखें, सरकारी खजाना देखें तो पूरी तरीके से खाली है। कोरोना संकट काल से पूरा मध्य प्रदेश जूझ रहा है, अरबों रुपए इस समय जो है कोरोना को लेकर खर्च किए जा चुके हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना ने की है और खजाना खाली पड़ा हुआ है। ऐसे में अब कर्ज माफी का एक नया भार या कह सकते हैं कि किसानों को जो है फसल का मुआवजे को लेकर जो एक नया भार देखने वाली बात होगी कितना कारगर साबित होता है ये मुद्दा, और जिस तरह से पहले भी पार्टी इस मुद्दे को लेकर आई थी और चुनाव लड़ा था, उपचुनाव में देखने वाली बात होगी कि कितना कारगर साबित होता है, कितना असरदार साबित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार नजरें बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।